गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। जो आपका जनरल फार्माकोलॉजी पहला चैप्टर वो कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर आपका। उसमें जो पहला है टॉपिक है आपका न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। तो हम लोग न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस। ठीक है, पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें L1 लेक्चर 1 जो हमारा है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, डी फार्म सेकेंड ईयर की फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी काम आएगी। और साइमल्टेनियसली आपको जो DPEE 2024 देंगे उसमें भी ये आपका काम आएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसमें पेन भी ले रहा हूँ ताकि आपको ये देखिए आपके दोनों एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए और DPEE दोनों में काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक आपका है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, यहाँ पे बात आती है न्यूरो ह्यूमोरल क्या है। तो देखेंगे अगर आप इस वर्ड को देखिए तो न्यूरो यानी कि न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। ठीक है, यानी कि न्यूरोकेमिकल्स यानी ऐसे केमिकल्स जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ने के पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो ये नर्वस सिस्टम होता है, जैसे अगर हम NS लिखें, ठीक है, नर्वस सिस्टम, तो इसमें देखिए दो ब्रांचेज हैं। पहला क्या है, पहला आपका CNS, क्या है CNS, और दूसरा क्या है आपका PNS, क्या है PNS। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। तो पहला क्या है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जिसमें कि क्या आता है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दोनों आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बाद आता है PNS। PNS आप देखिए, PNS मतलब पेरीफेरल, ये देखो वर्ड पे ही आपको क्लियर हो जाएगा माय डियर। पेरीफेरल यानी सेंट्रल के अलावा जो आसपास का एरिया है, यानी सेंट्रल ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकली हैं नर्व सप्लाई गई है ग्लैंड्स में, मस्कुलर ऑर्गन्स में, जो मसल्स में जो सप्लाई जा रही है, तो वो आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो चीजें हैं, आप देखो, एक सोमैटिक है और दूसरा क्या है, ऑटोनॉमिक है। तो एक सोमैटिक हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऑटोनॉमिक हो गया। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम में क्या होंगे, नर्वस टिश्यूज होते हैं, और स्पेशली बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूरॉन्स, इसका यूनिट भी न्यूरॉन्स बोलते हैं, और साथ में ग्लियल सेल्स भी होती हैं। तो न्यूरॉन्स जो है ये मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं और ग्लियल सेल्स सपोर्ट के लिए होते हैं। अब देखो, न्यूरॉन्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ देम टू सेंड सिग्नल्स रैपिडली एंड प्रिसाइजली टू द सेल। सिंपल सी बात, आपको यहाँ पे क्या समझना है, इस स्लाइड में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में दो है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS PNS। CNS में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और PNS में अगर हम बात करें तो ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये आता है। सोमैटिक, सोमा मतलब बॉडी, और ऑटो मतलब लग रहा है ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो मैसेज आता है उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या एक न्यूरॉन से सीधे ग्लैंड में, या न्यूरॉन से सीधे मसल्स में ले जाने का काम करते हैं, बहुत ही प्रिसीजन के साथ। देखो यहाँ लिखा है, न्यूरॉन सेंड सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। ये देखो यहाँ से कैसा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के फॉर्म में जाएगा, ट्रेवलिंग अलोंग एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या है, अभी हम इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि ये आपका है, तो ये आपका इधर क्या है, डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, तो जो आपका एक्सॉन है, ठीक है, ये पूरा, तो यानी आपके एक्सॉन से होते हुए ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड टू नेबरिंग सेल, और नेबरिंग सेल के पास जा रहा है, जो दूसरी सेल स्टार्ट होगी वहां पे जा रहा है। तो ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल्स होते हैं जो कि आप देखेंगे नर्व के एंडिंग पे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उसमें ये होते हैं। तो अभी इस स्लाइड में आपको नर्वस सिस्टम क्या है, दो तरह के होते हैं, एक CNS और एक PNS। CNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ देख लीजिए, ये स्लाइड आपका काम करेगी। तो नर्वस सिस्टम ये आपका हो गया, इसमें क्या है CNS, और दूसरा क्या है PNS। CNS में क्या हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया, तो ये हो गया।
अब देखो पीएनएस में, ये दोनों स्लाइड बड़ी ही इंपॉर्टेंट समझना है। पीएनएस में देखिए क्या लिख रहा है, सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ गया, पीएनएस में सेंसरी एंड मोटर नर्व्स ट्रांसमिट सिग्नल। जो सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का कार्य करती हैं। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई ठंडी चीज छूते हैं तो आपको एहसास होता है ना कि ठंडा है, गर्म तो गर्म एहसास होता है। कोई भी चीज, जैसे आपके मॉस्किटो कट कर रहा है तो आपको फील हो जाता है मॉस्किटो कट कर रहा है इस स्थान पर, तो आपका हाथ वहां पे चला जाता है अनायास। तो अब आप देखो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई फॉरेन चीज हमारे टच में आती है, ठंडी गर्म, कोई भी कोल्ड है, हीट ऑब्जेक्ट है या कोई भी फॉरेन चीज, तो हमारा जो सेंसरी नर्व्स होती है उसको सेंस करके वो मैसेज ले जाती है ब्रेन के पास। सेंसरी नर्व जो है ब्रेन को ले जाएगी और ब्रेन वहां से फिर इंटरप्रीट करके मोटर नर्व के थ्रू आएगा, आपको आदेश मिलेगा। तो सेंसरी सेंस को ले जाने का काम, रिकॉग्नाइज करने का काम, और फिर मोटर नर्व क्या करती है, वहां पे आपको एक्शन लेने का काम वहां से होता है। तो ये आपका सेंसरी एंड मोटर नर्व्स हो गए। अब देखो पीएनएस में दो चीजें होती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ये तो कोई इंपॉर्टेंट है। सोमैटिक यानी बॉडी से, तो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, यानी आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल यानी आपकी इच्छा के नियंत्रण में है। यानी आप जिस तरह से चाहे अपने बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी स्पेशली स्केलेटल मसल्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे इम्पल्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल में आपको इम्पल्स जाते हैं। तो मेन क्या है, बॉडी मूवमेंट को यहाँ वॉलंटरी कंट्रोल यानी ऐच्छिक नियंत्रण है यहाँ पे, यानी बॉडी मूवमेंट को आप ऐच्छिक नियंत्रण कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप हैंड का मूवमेंट है, लेग का मूवमेंट है, तो ये सब आपकी इच्छा के नियंत्रण में है, तो आप यहाँ से वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ऑटोनोमिक में क्या है, ऑटो, जो वर्ड ही मिल गया है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या हो रहा है, जो स्वचालित हो रहा है। तो ये लिखा है ना, एसोसिएटेड विद इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो इनवॉलंटरी वर्ड आया है। इनवॉलंटरी का मतलब हो गया कि आपकी इच्छा के अधीन जो ना हो, यानी ऑटोमेटिक ये चल रहा है। जैसे हार्ट रेट, तो हार्ट रेट यानी हार्ट अपना काम कर रहा है, उसमें किसी के डिसीजन, किसी के आपके कंट्रोल करने से नहीं होगा। ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर है, या फिर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये सब ऑटोमेटिक रूप से चल रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो सीएनएस हमारा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां से जो भी इम्पल्स कंडक्ट होंगे वो सीधे आपके हार्ट मसल्स को आ रहे हैं, या आपके डाइजेशन में स्मूथ मसल्स को जा रहे हैं, या ग्लैंड्स को जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे दो तरह के सिस्टम काम करते हैं ऑटोमेटिक मोड में, एक आपका सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि जब फाइट या फ्लाइट की कंडीशन होती है, जब लड़ो या उड़ो वाली कंडीशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब बॉडी को त्वरित डिसीजन की प्रक्रिया के तहत चलना होता है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो ये आपका इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, एडवर्स कंडीशन में सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा। और दूसरा होता है कि जो आपके एनर्जी को कंजर्व करे, रेस्टिंग पोजीशन में जो काम करे, आपके हाउस कीपिंग फंक्शंस चलते रहें रेस्ट के पोजीशन में, तो वो आपका पैरासिम्पैथेटिक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आपके बोले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ गई। इसमें क्या आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलंटरी कंट्रोल में है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल को मैसेज कंडक्ट हो रहा है, इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है। और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स कंडक्ट होगा वो सीधे आपके हार्ट मसल्स में, या फिर आपकी जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली मसल्स हैं और आपके डाइजेशन प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में, वहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। ये आपके ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। यहाँ पे आप इनवॉलंटरी कंट्रोल है, आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। इसमें भी दो चीजें हैं आपका, एक तो इमरजेंसी कंडीशन में तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग पोजीशन पे जो काम करता है। तो दोनों स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड एट सिनेप्सिस। अब आता है यहाँ पे सिनेप्स, एक वर्ड आया, सिनेप्स क्या है। तो देखिए जब आपका ये जैसे डेंड्राइट्स दिए गए हैं और ये आपके एक्सॉन टर्मिनल्स है, सिनेप्टिक नॉब है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी ट्रांसमीटर्स है, तो लास्ट वाली जो पोजीशन है यहाँ पर वेसिकल्स होती हैं, और ये वेसिकल जो है क्या करती हैं,
यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके अंदर रहता है। जब भी कोई इम्पल्स आगे से आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में उस इम्पल्स के रिजल्ट में जो वेसिकल्स हैं वो सिनेप्टिक नॉब के करीब करीब में पहुंचेंगे और वहां पे कि वो मेम्ब्रेन से फ्यूज करके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल दिया जाएगा और फिर वहां से जो अगला न्यूरॉन है वहां पे मैसेज कन्वे हो जाएगा। अब देखिए एक न्यूरॉन से जो मैसेज कन्वे होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू मैसेज एक नर्व से दूसरे नर्व सेल को जा सकता है, नर्व से मसल्स में जा सकता है, ठीक है, नर्व से सीधे ग्लैंड्स में जा सकता है, ऑर्गन्स में जो भी ग्लैंड्स हमारे वहां पे जा सकता है। तो अब क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कहाँ रिलीज होंगे, सिनेप्सिस में, ठीक है। और एक नर्व सेल में बहुत ज्यादा सिनेप्सिस हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो सिनेप्टिक नॉब बना हुआ है, आपको यहीं पे दिख रहा है, तो इस एक कॉमन डिपिक्शन दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा सिनेप्सिस हो सकते हैं। इसके बाद देखिए सेल दैट रिसीव्स अ सिनेप्टिक सिग्नल फ्रॉम अ न्यूरॉन में बी। अब देखिए जब न्यूरॉन से सिग्नल जाता है तो दूसरा न्यूरॉन है या जो सेल है जहाँ पहुंच रहा है वो एक्साइट कंडीशन में हो सकता है, इनहिबिट हो सकता है या मॉड्यूलेट हो सकता है, यानी अलग अलग तरह के फंक्शन। यहाँ पर नर्व सेल का एक डायग्राम देख लीजिए। नर्व सेल में देखिए ये आपके जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट्स बोल रहे हैं, और इसी में निजल्स ग्रेन्यूल्स भी हैं। ये देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे नर्व सेल में प्रेजेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या नर्व सेल में न्यूक्लियस होता है, तो आपके सामने न्यूक्लियस है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए स्वान सेल प्रेजेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। ये एक्सॉन है, देखिए जो फाइबर गया हुआ है यहाँ से, ये वाला ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सीथ जो है ना उसको माइलिन सीथ बोलते हैं। और ये नोट्स ऑफ रेनवियर है, जो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, ये क्या, नोट्स ऑफ रेनवियर, ये देखिए नोट्स ऑफ रेनवियर है। और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है और ये सिनेप्टिक नॉब है। यही सिनेप्टिक नॉब में जो वेसिकल्स होते हैं इनके थ्रू जो केमिकल्स इनके अंदर होते हैं तो क्या होगा, ये रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सॉन जब वर्ड आएगा तो ये एक्सॉन इसको दिखा रहा है, ये जो आपका फाइबरस स्ट्रक्चर है ना, फाइबर लाइक ये लंबा सा स्ट्रक्चर गया है, ये आपका हो गया। तो ये आपका जनरल नर्व सेल का एक डायग्राम हो गया जो कि नर्वस सिस्टम का क्या है। अब इसमें देखिए जो है आपको देखिए इंडेक्स में से इंट्रोडक्शन क्या है और साथ में जो है ये स्टेप्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये आपको देखना है, आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अब इंट्रोडक्शन में, अब न्यूरोट्रांसमिशन क्या है। न्यूरोट्रांसमिशन इज द प्रोसेस, सिंपल समझ लीजिए कि जो आपका इम्पल्स कन्वे हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, एक नर्व से दूसरे नर्व में मैसेज कन्वे होगा। तो न्यूरोट्रांसमिशन क्या होगा, एक प्रोसेस हो गया जिसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो एक्सॉन टर्मिनल पर रिलीज होंगे और फिर क्या हुआ, वहां पे जा करके दूसरा जो न्यूरॉन है नर्व सेल उसके रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, या फिर किसी मसल सेल में मैसेज जा सकता है, या फिर आपका ग्लैंड ऑर्गन में सीधे जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए उसी बात को बताया गया है, इसको अपने सरल भाषा में लिख सकते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन इज द प्रोसेस बाय विच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कौन, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड बाय द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ ए न्यूरॉन। जो न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है वहां से रिलीज होगा एंड बाइंड टू एंड रिएक्ट विद द रिसेप्टर्स ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन। यानी एक न्यूरॉन, मान लो एक न्यूरॉन है ये, तो यहाँ से मान लो ये एक्सॉनिक टर्मिनल से रिलीज हुआ तो दूसरा जो न्यूरॉन है यहाँ पे उसके जो रिसेप्टर्स हैं डेंड्राइट्स हैं उन पे जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा या रिएक्ट करेगा। और न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन देखो मेनली क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और भी आपको मिलेगा आगे भी देखेंगे। तो ये हो गया, यानी एक प्रोसेस है जिससे कि जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पे सीधा सा है, पहले न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पे जाकर के ये अटैच होगा, रिएक्ट करेगा, उनके रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। अब आता है न्यूरोट्रांसमिशन में स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला तो इम्पल्स कंडक्ट होगा, पहले तो जो इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स क्या हो, कंडक्ट हो रहा है। इसके बाद ट्रांसमीटर रिलीज होगा और फिर ये ट्रांसमीटर एक्शन करेगा कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, वहां पे कुछ न कुछ एक्टिविटी होगा और फिर टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहले इम्पल्स जो है, मान लीजिए ये नर्व सेल एक है, हम ऐसे समझने के लिए आपको बना रहे हैं, मान लीजिए एक नर्व सेल है,
ये देखिए आपका यहाँ समझने के लिए, मान लीजिए ये आपका नर्व सेल है एक, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जैसे इम्पल्स मान लो जनरेट हुआ, ठीक है, तो ये इम्पल्स एक्सॉन से कैरी हो रहा है और ये मान लो एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से जब रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर तो ये जाके इसके डेंड्राइट रिसेप्टर्स होंगे वहाँ बाइंड करेगा। तो जब बाइंड करता है तो यही बात यहाँ पे समझनी है कि ये पहले इम्पल्स कंडक्शन हो गया, जो इम्पल्स यहाँ पे आ रहा है, दूसरा ट्रांसमीटर रिलीज होना, यहाँ से ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, तीसरा ये ट्रांसमीटर यहाँ डेंड्राइट से बाइंड करेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करेगा, और एक लास्ट टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कि जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हो गया उसका टर्मिनेशन है, उसका क्या होता है, एक्टिविटी तो कर दिया, ये न्यूरोट्रांसमीटर अब उसका होगा क्या, उसका भविष्य क्या है, ये समझना है। तो अगर आपको स्टेप्स न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन की बात करें तो इम्पल्स कंडक्शन, ट्रांसमीटर रिलीज, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी और टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो समझाने की कोशिश की गई, इस डायग्राम को समझिए और देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे हमारे घबरा जाते हैं सोच करके कि कहाँ है टॉपिक, कैसे कर, बड़ा सिंपल है, बहुत ही ईजी है, केवल थोड़ा आपको फोकस करना है, समझना है बस। और आए दिन हम लोगों के साथ ये घटनाएं रहती हैं, हम आसपास की चीजों से कोरिलेट करके इन चीजों को समझ सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ एक्शन पोटेंशियल, देखो फर्स्ट स्टेप में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम आयन की एंट्री हो रही है, ये कैल्शियम चैनल से कैल्शियम आयन की एंट्री हुई। अब चलो यहाँ पे आए, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे पड़े हैं। अब देखो यहाँ से ये ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पे आएगा, ये जो सिनेप्टिक नॉब है यहाँ पे आएगा, इसके मेम्ब्रेन के पास टच होगा, टच हो रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये रास्ता खुल गया पास होने के लिए। तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर, और सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ पे जो सिनेप्टिक नॉब है वहाँ मेम्ब्रेन के पास अटैच होगा, फिर यहाँ से ओपनिंग होगा, तो यहाँ सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है इसके थ्रू आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो एरिया है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, तो अब ये क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट वाला नर्व सेल है वहां पर रिसेप्टर्स बने हैं, उन रिसेप्टर्स पे देखो एक यहाँ दिखाया गया, उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो जब बाइंड कर जाएगा तो उसके बाद अपना जो भी ग्रेडेड पोटेंशियल होगा अपना काम होगा। तो यही बता रहे हैं एक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो आप सिंपल ये समझ लो, यहाँ से वेसिकल्स मूव टू द मेम्ब्रेन एंड डॉक, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस, बाइंड टू रिसेप्टर्स और सिग्नल इनिशिएटेड पोस्टसिनेप्टिक सेल। सिंपल सी बात है कि जब इम्पल्स कंडक्ट होगा तो उसके रिजल्ट में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो सिनेप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन से जाके अटैच होंगी, फिर सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, और फिर वहां से जो अगला नर्व सेल है उसके डेंड्राइट्स पे जो रिसेप्टर्स है उस पर बाइंड करेगा और अपना एक्शन देगा, और एक्शन होने के बाद फिर न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ भाई दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हल्का सा अगर याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो ये है, जैसे नर्व सेल मान लो रेस्टिंग है, तो रेस्टिंग पोजीशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट का होता है, निगेटिव में -70 मिली वोल्ट का ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन, आरएमपी बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब आपका इम्पल्स होगा, इम्पल्स के कारण क्या होगा कि ये डिपोलराइजेशन होगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आपको। फिर देखो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो ऐसे में एक्शन पोटेंशियल ये कहाँ होगा, बिना घटे हुए आगे बढ़ता जाएगा एक्शन पोटेंशियल। अब देखो, अब एक्शन पोटेंशियल के कारण इम्पल्स जनरेट जो हुआ उसके कारण आपके जो एक्सॉन से मैसेज, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज जाएगा, तो जो वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज होंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या ये देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स। कैसे मैसेंजर हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं that help nerve cells communicate with each other। नर्व सेल आपस में कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी एक नर्व सेल है दूसरा नर्व सेल है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू करेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में रहता है, और जब इम्पल्स कंडक्ट होगा ये रिलीज होगा, और एक जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो मैसेज है वो दूसरे नर्व सेल को कंडक्ट करने का काम न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ही होता है।
न्यूरोट्रांसमीटर्स में एग्जांपल क्या हो गए, जैसे सीरोटोनिन है, डोपामिन है, ग्लूटामेट है, एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सारे आते हैं। अब इनका काम क्या होता है, देखो यहाँ पे इसलिए मैंने जो बोल्ड कर दिया उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी केमिकल सिग्नल्स, जो केमिकल सिग्नल है यानी मैसेज है उसको कैरी करने का काम करते हैं। कहाँ से कहाँ पे, फ्रॉम वन नर्व सेल टू द नेक्स्ट टारगेट सेल। यहाँ देखो ध्यान रखना, नेक्स्ट टारगेट सेल मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि नर्व से नर्व ही नहीं जाता है और भी कहीं जा सकता है। टारगेट सेल क्या हो सकता है, वो दूसरा नर्व सेल हो सकता है, या मसल सेल हो सकती है, या ग्लैंड हो सकता है। यहाँ पे देखो समझना है हमारे बच्चों को, यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट होता है। जब हम पढ़ते हैं तो बस केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए भी पढ़िए आप। देखिए जब एक नर्व सेल है, ठीक है, वहां से मान लीजिए केमिकल सिग्नल कैरी हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर कैरी कर रहा है। अब ये मान लीजिए दूसरा नर्व सेल है, तो जब यहाँ पे जाना है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, उसके थ्रू मैसेज जा रहा है। तो एक नर्व सेल से जो केमिकल सिग्नल है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, वह दूसरे नर्व सेल को जा सकता है, दूसरे मसल सेल को जा सकता है, और ग्लैंड को जा सकता है। ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर का जो नेचर है वो एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। और ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। तो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर कहाँ होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर। अब आगे क्या है, जितने भी कंटेंट होंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स के, वो जंक्शनल क्लेफ्ट में यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल दिए जाते हैं। अभी मैंने देखा है और बताया आपको। और आगे देखो ट्रांसमीटर एक्शन क्या होगा, द रिलीज ट्रांसमीटर कंबाइन विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। यानी जो दूसरा नर्व सेल है या मसल सेल है या ग्लैंड है, वहां पे जो मेम्ब्रेन होगी उस पे जा करके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। अब वहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ईपीएसपी होगा, यानी एक्साइटेटरी बिहेवियर शो करेंगे, या इनहिबिटरी शो करेंगे। ठीक है ना। तो इनहिबिटरी आई से शुरू होता है और एक्साइटेटरी ई से शुरू होता है। ईपीएसपी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बोलते हैं, यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वाला पोटेंशियल। तो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल हो गया, तो एक एक्साइटेटरी होगा ईपीएसपी और एक आपका आईपीएसपी इनहिबिटरी वाला होगा। तो आपके लेवल पे ईपीएसपी आईपीएसपी इतना ही याद रख लीजिए, बहुत है। ठीक है ना। और ईपीएसपी क्या करता है, देखो ईपीएसपी मेन क्या करता है, डीपोलराइजेशन करता है। तो ईडी का जानी रहो, इसमें ईडी वाला चल रहा है सबकी, ईडी ईडी छापा मारे ईडी। ईपीएसपी डीपोलराइजेशन, और आईपीएसपी क्या है, हाइपर पोलराइज करता है। बस इतना ही आप याद रख लो माय डियर, आपके लेवल पे इतना ही बहुत है। ठीक है ना। तो यानी आपका जो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो जब स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो इनका नेचर दो तरह का हो सकता है, या तो ये ईपीएसपी होंगे, एक्साइटेटरी होंगे, और या फिर इनहिबिटरी होंगे। अगर एक्साइटेटरी नेचर होगा तो डीपोलराइजेशन काज होगा, और अगर इनहिबिटरी नेचर होगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो आगे बात आ भी रही है। ईपीएसपी क्या होगा, ये नर्व इम्पल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल, या फिर सेक्रीशन काज करते हैं। जो एक्साइटेटरी का मतलब एक्साइट कर रहा है, तो एक्साइट करेगा तो क्या होगा, नर्व न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर ग्लैंड में सेक्रीशन काज करेगा, एक्साइट कर रहा है। ठीक है ना। और आईपीएसपी क्या होगा, डिपोलराइजेशन, और ये डिपोलराइजेशन स्टिमुलाई का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट करता है, विरोध करता है, हाइपर पोलराइजेशन काज करता है। तो ये कभी कभी पूछ सकता है कि ग्लैंड से सेक्रीशन का काम कौन कराता है, तो ईपीएसपी। ऐसे मसल में कॉन्ट्रैक्शन तो ईपीएसपी। ठीक है ना। अब देखो टर्मिनेशन ऑफ, ये इसमें पॉइंट है कि आखिर वो न्यूरोट्रांसमीटर का होता क्या है। तो देखो क्या लिखा, न्यूरोट्रांसमीटर्स कंबाइन विद द रिसेप्टर, भी बताया ना, न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिसेप्टर से कंबाइन करेंगे, एंड इज लोकली डिग्रेडेड। ये देखो वहीं पर लोकली डिग्रेड हो जाएंगे, डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो कुछ ट्रांसमीटर लोकली डिग्रेड हो जाते हैं, वो जैसे एग्जांपल उसमें एसिटाइलकोलिन है। और कुछ लिखा है, कुछ होते हैं जो पार्टली टेकन बैक इनटू द प्री जंक्शनल न्यूरॉन, तो ये रीअपटेक के द्वारा वापस ले लिए जाते हैं, और कुछ उसमें पार्टली डिफ्यूज कर दिए जाते हैं, तो आपका नॉर एड्रेनलिन इसमें आता है। नॉर एड्रेनलिन के दो तरह की चीज होती है, कुछ उसमें ले लिए जाएंगे वापस और कुछ डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन एसिटाइलकोलिन क्या होता है, लोकली डिग्रेडेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद अगर एसिटाइलकोलिन है तो लोकली डिग्रेडेड हो जाएगा, और नॉर एड्रेनलिन है तो कुछ उसमें ले लिए जाएंगे और कुछ क्या होंगे, डिफ्यूज कर दिए जाएंगे। यहाँ देखो जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है तो उसका एएनएस में कैसे ये सिंथेसाइज होता है,
तो थोड़ा सा यहाँ आप देख सकते हो, लेकिन अगर ये याद रहे तो याद कर लेना, आता भी एग्जाम में। टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन और इससे एपिनेफ्रिन। तो कहाँ कैसे बनता है ये प्रोसेस हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये एसिटाइलकोलिन में क्या होगा, तो एसिटाइलकोलिन में आप देख सकते हो मेड फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल। देखो एसिटाइलकोलिन में देखो कोलिन या कोलिन देखो, और दूसरा के एसिटाइल कोएंजाइम से मिलकर बनता है। तो ये देखो एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे देखो एक्सॉन टर्मिनल के बीच में क्या दिखा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में आया, और फिर आपका ये कोलिन आया। तो एसिटाइल कोएंजाइम में और कोलिन दोनों मिलेंगे एंजाइम के प्रेजेंस में, क्या बन गया एसिटाइल कोएंजाइम में, और कोएंजाइम में आपका यहाँ वापस चला गया, तो ये आपका एसिटाइल कोलिन बन गया। और एसिटाइल कोलिन फिर कहाँ पे चला गया, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर। तो इस तरीके से, और जब लोकली डिग्रेड होने की बात की गई है, तो जब ये डिग्रेड होगा ना रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद, तो जब डिग्रेड करेगा तो एसीटेट और कोलिन में फिर कोलिन वापस आ जा रहा है। तो ये आपका यहाँ समझना है। तो लिखा है एसिटाइल कोलिन इज मेड फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम। In the synaptic cleft, acetylcholine is rapidly broken down by the enzyme acetylcholinesterase। यहाँ पर जो इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, कौन तोड़ता है, इसका नाम है एसिटाइलकोलिन। तो तोड़ने वाले का नाम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, एज मतलब एंजाइम हो गया, तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इसको तोड़ता है। और एसिटाइलकोलिन किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एसिटाइलकोलिन जिस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा उसका नाम है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या नाम है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। आपका अगला टॉपिक कोलिनर्जिक ड्रग भी है माय डियर, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे समझना क्या है, एसिटाइलकोलिन बनता कैसे है। तो आप देखो एक्सॉन के अंदर ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट से कोलिन आया, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों एंजाइम के प्रेजेंस में मिलते हैं, तो कोएंजाइम में रिलीज होकर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और ये एसिटाइलकोलिन बनेगा। और ये एसिटाइलकोलिन आपका सिनेप्टिक वेसिकल में रहेगा स्टोर्ड, और जैसे इंपल्स कंडक्ट होगा तो ये आपका रिलीज होगा, और अगला जो नर्व सेल है वहां पे जाकर के कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद फिर क्या होगा, यहीं पर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज नाम का एंजाइम होगा जो एसिटाइलकोलिन को लोकली डिग्रेड करेगा, और वहां से एसीटेट यूनिट अलग हो जाएगी और कोलिन अलग, कोलिन वापस रीअपटेक हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर नया एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज होगा। तो ये आपका टॉपिक रहा, यहाँ पे ये रेफरेंसेस हैं। तो ये आप इसमें देखिए, मैंने आपको जनरल वे में समझाने की कोशिश की है। तो सिंपल से माय डियर यहाँ पे जो समझना है वो यही है कि आपको जो इम्पल्स कंडक्ट होता है, इम्पल्स कंडक्ट होगा तो एक्सॉन से ट्रेवल करते हुए एक्सोनिक नॉब पे आएगा, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद वहां से जो दूसरा नर्व सेल है वहां के रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, और आगे फिर मैसेज कन्वे होता जाएगा। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये या तो लोकली डिग्रेड हो जाएंगे जैसे एसिटाइलकोलिन, या फिर ये फिर रीअपटेक होगा इनका और डिफ्यूज हो जाएंगे जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन के केस में। तो ये आपका हो गया। बाकी नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल है, सेंट्रल में ब्रेन स्पाइनल कार्ड हो गया, पीएनएस में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक में दो हो गए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएड्रेनालिन है, डोपामिन है, गाबा, ये सब होते हैं। तो एक जनरल मैंने बताने की कोशिश की है। तो आगे का जो हमारा टॉपिक होगा जो कोलिनर्जिक ड्रग, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और आप अगर आपने यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग यहीं नहीं रुकने वाले हैं। हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे और कोशिश हम लोग कर रहे हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में कि आप जिस भाषा में आराम से लिख पाएँ उससे कराया जाए। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जिट एग्जाम भी निकलेगा और आपका फाइनल एग्जाम भी क्लियर होगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और बाकी जो भी आपके कमेंट्स होंगे तो वो आप लोग जरूर भेजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके, और कुछ और सुधार होगा तो उसको भी आप लोग बताइएगा, तो हम लोग इसमें और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे।